आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुत्थी सुलझ गई। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान इत्तफाक राय हो गया। ECP और ऐवान सदर से एलामिया जारी। इलेक्शन डेट का फैसला इत्तफाक राय से किया। यकसा मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन कल सुप्रीम कोर्ट को पोलिंग की तारीख से आगाह करेगा। इंतखाबात केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी 2024 की तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत से मुशावरत का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का कहना था अदालत तकनीकी मामलात में पड़े बगैर आम इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। जो भी तारीख तय होगी पत्थर पर लकीर होगी। इलेक्शन कमीशन को मुत्तफिका तारीख पर अमल दरामद का पाबंद किया जाएगा। इलेक्शन तारीख का ऐलान। सियासी जमातों का खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन कोशिश करे अब कोई रुकावट पैदा ना हो। पीपल्स पार्टी ने इबहम से बचने के लिए सदर से मुशावरत का उसूल तय होना खुशाइन करार दे दिया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा IPP इंतखाबात के लिए तैयार है। कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 रोज की तोसी। सेनेट ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। आजम नजीर तारड़ ने कहा आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। कामरान मुर्तजा की सदर पर तनकीद। बोले इंतखाबात की तारीख देने में नाकामी पर सदर को मुस्ताफी होना चाहिए। सान्हे 9 मई चेयरमैन PTI से रावलपिंडी पुलिस टीम की तफ्तीश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। साइफर केस के मुलजिम शाह महमूद कुरैशी की तबीयत खराब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। क्वेटा, लाहौर, कराची और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां। अब तक 1,43,000 पनाह गुज़ीन वापस जा चुके। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत कहते हैं भारत ने गैर कानूनी तारिकीन वतन की आड़ में अवाम और रियासत के दरमियान फासला पैदा करने की साजिश शुरू कर दी। बाज माफियाज और मफाद परस्त सियासतदान भी मुलव्विस हैं। दुश्मन का अलायकार बनने वालों को हद में रहने की वार्निंग। अमरीका ने गैर कानूनी मुकीम अफराद की मुल्क बदरी की हिमायत कर दी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की इसाक डार से मुलाकात। कहा खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते पाकिस्तान को गैर कानूनी मुकीम अफराद से निमटने का पूरा हक है। कतर में भारतीय बहरिया के रिटायर्ड अफसरान को सजा पर हैरत नहीं। हमने तो हाजिर सर्विस भारतीय अफसर को पकड़ा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान खासे अरसे से भारतीय तखरीबकार नेटवर्क पर बात कर रहा है। इसराइल जुल्म का चेहरा बन गया। जबालिया कैंप पर फिर बम बरसा दिए। 2 हमलों में 400 फलस्तीनी शहीद, 1000 जख्मी। शहदा की तादाद 9000 से बढ़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने पनागुज़ीन कैंप पर हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। इसराइली फ़ौज का स्कूल पर भी फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल। गजा में खुराक की शदीद किल्लत। अस्पतालों में ईंधन खत्म। मरीज इलाज को तरसने लगे। रफा क्रॉसिंग से मजीद 596 अफराद मिस्र चले गए। इसराइल ने इमदादी सामान की तरसील एक बार फिर रोक दी। हमास के साथ झड़पों में इस्राएली फौज का बटालियन कमांडर मारा गया। मुख्तलिफ शहरों में शदीद झड़पें। इस्राएली फौज ने गजा में 242 यरगमालियों और 333 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह की भी जंग में कूदने की तैयारी। इसराइल को कल तक जंग बंदी का अल्टीमेटम दे दिया। इसराइल का एक और ड्रोन भी मार गिराया। मिस्री सदर ने गजा का इंतजाम बैनुल अक़वामी इसराइली शराकत को देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सऊदी क़यादत का अहले गजा के लिए फंड रेजिंग का ऐलान। शाह सलमान का 30 मिलियन रियाल, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का 20 मिलियन रियाल का दिया। बहरीन ने इसराइल के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। फ़लस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में बड़े मुजाहरे। लंदन में सैकड़ों अफराद का एहतजाज। अमरीका, जर्मनी और बेल्जियम में भी लोग सड़कों पर आ गए। एंजेलिना जूली भी गमज़दा। कहा गजा इज्तिमाई कब्रिस्तान बन रहा है। दुनिया की खामोशी समझ से बालातर है।
कराची में JUI का सिंध अमन मार्च और तूफान अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। हमास के रहनुमा डॉक्टर नाजी सहीर और MQM वफ्द की भी शिरकत। स्मोग आई, लाहौर पे छाई, सूरत हाल संगीन हो गई, सांस की बीमारियों में इजाफा। सिर्फ 7 रोज में 24,000 अफराद मुतासर। कचरा जलाने और सड़कों पर मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इंतजामिया की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चियों के स्कूलों में 2 मर्दों के दाखिले पर पाबंदी आयद। किसी भी प्रोग्राम या इवेंट के लिए मेहमान खुसूसी भी खातून ही होंगी। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ डाला। मलिर सऊदाबाद में मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया। हैदर रजा तनख्वाह निकाल कर घर जा रहा था। रवां बरस शहर में डाकुओं के हाथों 114 अफराद मारे जा चुके। सऊदी क़यादत का अहले गज़ा के लिए फंड रेजिंग का ऐलान। शाह सलमान का 30 मिलियन रियाल, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का 20 मिलियन रियाल का दिया। बहरीन ने इसराइल के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में बड़े मुजाहरे। लंदन में सैकड़ों अफराद का एहतजाज। अमरीका, जर्मनी और बेल्जियम में भी लोग सड़कों पर आ गए। एंजेलिना जूली भी गमज़दा, कहा गज़ा इज्तिमाई कब्रिस्तान बन रहा है। दुनिया की खामोशी समझ से बालातर है। कराची में JUI का सिंध अमन मार्च और तूफान अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। हमास के रहनुमा डॉक्टर नाजी सहीर और MQM वफ्द की भी शिरकत। स्मोग आई, लाहौर पे छाई, सूरत हाल संगीन हो गई, सांस की बीमारियों में इजाफा। सिर्फ 7 रोज में 24,000 अफराद मुतासर। कचरा जलाने और सड़कों पर मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इंतजामिया की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चियों के स्कूलों में 2 मर्दों के दाखिले पर पाबंदी आयद। किसी भी प्रोग्राम या इवेंट के लिए मेहमान खुसूसी भी खातून ही होंगी। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ डाला। मलिर सऊदाबाद में मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया। हैदर रजा तनख्वाह निकाल कर घर जा रहा था। रवां बरस शहर में डाकुओं के हाथों 114 अफराद मारे जा चुके। भारत ने श्रीलंका को रौंद डाला। 302 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। 357 रन के जवाब में श्रीलंकन टीम सिर्फ 55 रन पर ढेर। मोहम्मद शामी की 5 विकेटें। भारतीय टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गई।